तो गाइज मैं ये आसमान की ऊंचाइयों पर और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? तो मैं अभी हूँ दुनिया की सबसे सेकेंड कोल्डेस्ट कैपिटल में, वो है नूर सुल्तान और अस्ताना, जो भी कह लो आप, आपको जो कहना कह सकते हो, नूर सुल्तान अस्ताना। और बाहर का नज़ारा यार, हवा चल रही है 50 के आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, और टेम्परेचर भी -15 के आसपास है। तो आज वाट लगने वाली है मेरी इस दिन भर बाहर में जो ट्रैवल करने वाला हूँ। यहाँ से देख के थोड़ा डर सा लग रहा है। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर। उस बिल्डिंग से सुनसान पड़ा है। ये सिटी सिर्फ 20 साल पुरानी है। आई थिंक जब मैं पैदा हुआ था उसके 1 साल पहले से ये सिटी बनना स्टार्ट हुई थी। और मैं अभी फ़िलहाल 18 का हूँ, 19 का हो जाऊँगा मार्च में। तो सिटी काफ़ी न्यू है, लेकिन मेरे से न्यू नहीं है। और मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ इन दोनों के साथ। ये है जाना, ये है यू रोमा एंड जाना। हेलो, एंड आई टोल्ड यू बिफोर दैट योर नेम इज गोइंग इन हिंदी। हर नेम मीन्स गोइंग इन हिंदी। या इनका नाम है जाना। जाना मतलब हिंदी, आपको पता ही है। सॉरी, जाना मतलब हिंदी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। जाना मतलब गोइंग इन हिंदी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने घर पे शरण देने के लिए। मैं यहाँ पे 2 दिनों के लिए हूँ। कल शाम को मैं आया था इस ठंड वाली बर्फ़ वाली हवा में, और कल शाम को अच्छी खासी बात हुई रोमा से। उसके अलावा आज दिन भर मैं हूँ यहाँ पर, और कल सुबह मेरी ट्रेन है पेट्रो पाब्लो समथिंग लाइक कोई जगह है वहाँ के लिए। और ये लोग एक्चुअली यहाँ से नहीं है, ये लोग सुरगुट नो विच सिटी, सराटो, ये समारा के आसपास पड़ता है। ये लोग रूस से हैं। ये लोग कजाक नहीं, ये लोग एंड मेरी इनसे बात हो रही थी कि कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आई। तो वो कह रहे हैं कि रूस ही पसंद आई, बट काम के कारण यहाँ रहना पड़ रहा है। ये लोग सिबिरिया से नहीं है, ये लोग यूरोपियन पार्ट से हैं, रसिया के। और सिबिरिया के कोल्ड, ये सिबिरिया में आता है, तो इनको कोल्ड पसंद नहीं। और हाँ, ये 3 दिनों के बाद गोवा जा रहे हैं और 2 हफ्ते के लिए सिर्फ गोवा जा रहे हैं। मैंने कहा अरे इंडिया में तो काफ़ी जगह है, सिर्फ गोवा क्यों? तो पता नहीं उन्होंने पैकेज वगैरह ले रखा है। आशा करता हूँ कि इनका ये इंडिया वाला ट्रिप भी काफ़ी शानदार रहेगा। इनके घर में एक और मेहमान है, इनसे मिलाता हूँ। हेलो, व्हाट्स योर नेम? What's his name? What's her name? God. I mean, you don't have any name of her? Just God. Yeah. He's male or female? Man. Male, okay. रूस के घरों में या फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में भी बिल्ली का रहना घर पे आम बात है। यहाँ पे लोग बिल्ली को पालते हैं, जिस तरह हमारे इंडिया में बिल्ली को तो नहीं, जनरली कुत्ते वगैरह रहते हैं हमारे घर पे, बट बिल्ली नहीं उतनी रहती है। बट यहाँ आपको हर घर पे, लगभग हर घर पे बिल्ली मिल जाएगी आपको। ये बिल्ली काफ़ी कॉमन है यहाँ पर। तो आप में से काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि इस ठंड में लोग रहते कैसे हैं। यार तो सच कहूँ कि यहाँ लोग नॉर्मल रहते हैं, जिस तरह हमारे इंडिया में लोग रहते हैं। रात को मैं यहाँ पर सोया था, ये मेरा बेड था। रात को उन्होंने रात को ये बेड बनाया था मेरे लिए, सोफ़ा टाइप का। ये सोफ़ा बन के बेड भी बन जाता है। और मैं सिर्फ एक चादर में सोया था, एक चादर लपेट के सोया था, और ठंड नहीं लग रही है। मैं घर के अंदर हूँ। बाहर का टेम्परेचर भले ही -15 है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर 29, 20, 30 डिग्री के आसपास है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने इसको बनाना चाहते हो। यहाँ पे हीटिंग वगैरह सिस्टम लगी रहती है, फ्लोर हीटिंग होती है। जो फ्लोर है ये हीट कर रहा है, तो आप जब चलोगे तो आपको गर्म महसूस होगी। तो रसिया में ये फ्लोर हीटिंग, ये जो हीटिंग वाला ये सिस्टम ये वो लगा हुआ है। इन सब की वजह से अंदर घर का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल सा रहता है, और आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं होती। आराम से आप नॉर्मल सा रहो। इंडिया में क्या होता है कि 2-3 डिग्री टेम्परेचर में भी लोगों की हालत ख़राब होने लगती है। लोग मोटे मोटे कंबल ओढ़ने लगते हैं। यार ज़रूरत ही नहीं है, यार ज़रूरत ही नहीं है। आराम से मैं एक चादर पे सो सकता हूँ। मैं अब जाते जाते मैं जा रहा हूँ अभी बाहर, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। नॉर्मल सा घर है ये। तो ये एक लाइक
कॉमन एरिया है और ये मेरा रात को बेड था। उसके अलावा इनका एक ये रूम और एक छोटा सा किचन, और इस किचन के बाद ये बाहर से देखने वाला बालकोनी। बस यही है। वो मेन गेट है, ये रहा मेन गेट। आप इससे एंट्री लेते हो, ये बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। और रशिया में क्या कल्चर है कि जब आप आते हो तो अपना सारा जैकेट वगैरह खोल के यहाँ पे रख देते हो। तो जैकेट वगैरह मैंने खोल के रख दिया है और छोटा सा पैंट रखा है, हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं जा रहा हूँ बाहर इसलिए मैं पहन रहा हूँ। और ये मेरा नॉर्मल सामान, मेरा सामान, और उनका एक छोटा सा ये रूम। मैं रूम के अंदर नहीं जाऊँगा, या एक छोटा सा नॉर्मल सा हॉस्टल। और मैंने इनसे पूछा था कि इसके कितने पैसे आप दे रहे हो। उन्होंने कहा वही मान के चलो आप 22,000 रुपये के आसपास इनका लग रहा है। ये सिटी के बिल्कुल सेंटर में है, तो एक छोटा सा मॉडर्न सा अपार्टमेंट 22,000 के आसपास बुरा ऑप्शन नहीं है और अच्छा ऑप्शन है। तो मैं जाता हूँ अभी सिटी, अब सिटी में बात करता हूँ डायरेक्टली आपसे। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो मैं ये पीछे वाली बिल्डिंग में रह रहा था जो ये ब्लू कलर की है। ये मेरा लुक है आज दिन भर का। इस ठंड को झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। ये इन सब कपड़ों के बाद ठंड नहीं लग रही। तो कपड़े के बारे में आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने क्या क्या पहन रखा है। बट ये जो टोपी मैंने पहन रखा है ये काफ़ी यूजफुल है और आपके गाल तक को प्रोटेक्ट करता है। देखो मेरा गाल वगैरह भी प्रोटेक्ट है, तो काफ़ी हद तक ठीक है। कल मेरा गाल लाल हो गया था क्योंकि मैं काफ़ी देर बाहर खुला छोड़ दिया था अपने गाल को। तो आपको अपने गाल का भी ख्याल रखना होता है इस ठंड में। और एक मोटा सा अच्छा सा दस्ताना है, सॉरी मैं रोड पे चल रहा हूँ, पता ही नहीं चलता यार रोड कहाँ पर है, गाड़ी कहाँ पे जाती है। बिल्डिंग्स हैं कुछ कुछ। मैंने आपको बताया था कि अस्ताना एक काफ़ी न्यू सिटी है, 20 साल पुरानी सिटी है। तो मोस्ट ऑफ द जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी न्यू है। अब मुझे जाना है किसी, पहले मस्जिद जाता हूँ, उसके बाद किसी एक, अरे यार बर्फ़ आके आँख में लग रहा है, आँख में घुस गया बर्फ़ यार। उसके बाद किसी एक काउसरफर से मिलना है मुझे और जाना है बैटरेक टावर, और ये सब चीज़ें करनी है 4 घंटे के अंदर। चलो देखता हूँ कहाँ से क्या हो पाता है। सबसे पहले चलते हैं ये वाले मस्जिद में, देखने में काफ़ी शानदार और ब्यूटीफुल लग रहा है। Здравствуйте, Nur Sultan Masjid, да? Да, спасибо большое. यार 1 टन बर्फ़ है यहाँ पे, इतना बर्फ़ कहाँ से आता है यार। कल शाम को देख रहा था लोग बुलडोज़र लगा रहे थे, बुलडोज़र से जेसीबी की इंडिया में खुदाई होती है, यहाँ जेसीबी से बर्फ़ को हटाया जाता है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, जेसीबी से बर्फ़ की खुदाई होती है। टूरिस्ट मॉस्क के अंदर आ गया हूँ।
यहाँ भी गुरुद्वारा की तरह जूता रखने की जगह है। मैं जा रहा हूँ ऊपर, एलिवेटर लगा हुआ है। इस मॉस्क का नाम है हज़रत सुल्तान मॉस्क और ये सेंट्रल एशिया और कज़ाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉस्क है। सेंट्रल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मॉस्क और कज़ाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉस्क है। ये मॉस्क 2009 से बनाना स्टार्ट हुआ था और 2012 आते आते कंप्लीट हुआ था। और ये मुस्लिम्स के लिए काफ़ी होली प्लेस है जो कज़ाकिस्तान में या सेंट्रल एशिया में मुस्लिम्स हैं। तो उसी मॉस्क को देखने के लिए मैं आया था और काफ़ी ब्यूटीफुल इंटीरियर है, अंदर से काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस वगैरह हैं, को दिखाता हूँ। ये रहा मेरे पीछे नूर सुल्तान मॉस्क। पिछली बार जब मैं आया था 1.5 साल पहले कज़ाकिस्तान और अस्ताना, तो मैं गया था नूर सुल्तान मॉस्क। उससे ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये वाला मॉस्क काफ़ी अच्छा था और काफ़ी ब्यूटीफुल भी था। और बाहर जैसे निकलते ही ठंड स्टार्ट हो गई यार। अंदर कितना गर्म था, बट नज़ारा काफ़ी सुंदर है इस मॉस्क का भी। नहीं आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, बट काफ़ी तेज़ हवा है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। आँखों में स्नो घुस रहा है यार। मुझे एक सनग्लास लेना पड़ेगा, नहीं तो इस ठंड में नहीं हो पाएगा। चलो क्रॉस करता हूँ बॉर्डर पहले, आई मीन रोड। तो जा रहा हूँ ये वाला जगह देखने के लिए, पता नहीं क्या है, पिरामिड है कुछ टाइप का लग रहा मुझे। तो गाइस कुछ रास्ता इस तरह का है। और कितनी हवा चल रही है।
और बर्फ़ है। और पता है क्या करना चाहिए? ऐसे जाओ, ऐसे बर्फ़ पे सो जाओ। वही भाग भाग, ज़्यादा ठंड लग जाएगा, ज़्यादा बर्फ़ नहीं। सिट मेरे हाथ के अंदर घुस गया बर्फ़। बोले हाथ का बर्फ़ झाड़ लेता हूँ। तो गाइज, मैं ये आसमान की ऊंचाइयों पर और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। काफ़ी है यार। अब यहाँ से चलना पड़ेगा पूरा एकदम वाइट वाइट। काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे अभी भी। भाग। ओए काफ़ी जा रहा है अंदर यार। देखो इतना अंदर जा रहा है यार, बताओ। ठुकरा तक चले जा रहा है। अरे भाई डर लगने लगा अब तो। नहीं अंदर घुस ना जाऊँ मैं। हाँ नहीं होगा से फिर। अरे यार काफ़ी अंदर जा रहा है। ओए यार देखो कहाँ जा रहा है। ओए यार। तो मैं हूँ बस स्टेशन। ये कोई बस स्टेशन था और यहाँ के बस स्टेशन में ना ये थोड़ा पैक सा रहता है क्योंकि हवा वगैरह काफ़ी चलती है। और मैं जा रहा हूँ मेरी एक फ्रेंड से मिलना है। 1.5 साल पहले जब मैं इस कंट्री आया था तो मुझे एक अलवा नाम की लड़की मिली थी। बेसिकली ये वहाँ पे रहती है और मेरी उससे पहली मुलाकात थी 1.5 साल पहले और वापस से मिलने जा रहा हूँ। तो देखता हूँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस वापस से 1.5 साल मिलने के बाद। और अभी जा रहा हूँ बैतरेक टावर, समथिंग लाइक दिस, बैतरेक टावर। तो ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ बैतरेक टावर। इससे पहले मैं जब अगस्त 2018 में मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट वाली इंटरनेशनल ट्रिप की थी तो मैं सबसे पहले जो मेरी सिटी थी अस्ताना ही थी। सबसे जो पहला जगह था ये था ये टावर। सबसे जो मैंने पहले चीज़ देखी है लाइफ में ट्रैवलिंग के इस सफ़र में, इंटरनेशनल सफ़र में, ये टावर ही था। और वापस से आज 1.5 सालों बाद इस टावर को फिर से देख रहा हूँ। वाह। पिछली बार जब आया था तो दिसंबर में आया था और चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। इस बार चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। बट कोई नहीं, बर्फ़ का भी अलग मज़ा है। ठंड है लेकिन बर्फ़ का भी अलग मज़ा है। तो आज मेरे साथ है अलवा। इनसे मैं मिला था 1.5 साल पहले। हाय इधर रास्ते में कक देना कक देना तो इनसे मैं मिला था 1.5 साल पहले जब मैं पहली बार अस्ताना आया था। और आज मिल रहा हूँ वापस से रीयूनियन हो रहा हूँ 1.5 साल के बाद। अगस्त पिछली बार मिला था अगस्त 2018 में, अब हो गया जनवरी 2020। तो 1.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। और 1.5 साल में काफ़ी कुछ बदल चुका है। पहले ये स्कूल में थी, अब ये चली गई यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। फर्स्ट आप ऑल्सो फॉर कमिंग हियर। You understand? I said thank you very much for coming here. Yeah? Thank you very much. And ये रहा मेरे सामने बैतरेक टावर। तो मैं कुछ इसके सामने तस्वीरें खिंचवा लूँ। ये रहा टावर। और ये बैतरेक टावर क्यों है, आप अपना फ़ोन इसका स्क्रीन बंद करके पढ़ लो। कुछ बच्चे लोग यहाँ पर कुछ खेल रहे थे, मुझे भी लगा मुझे भी खेलना चाहिए तो मैं जा रहा हूँ स्लाइड करने के लिए। और अलवा मेरा वीडियो बनाएगी। अलवा यू मेक वीडियो, ओके? जस्ट होल्ड, आई गो नाउ।
काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया।